1941 का वो दिन जब हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लान एक्टिवेट हुआ था। जब हिटलर ने अपने सिपाहियों के साथ सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये एक ऐसी जंग थी जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती थी। ये तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला था जिसे अडोल्फ हिटलर ने इस वक्त जारी दूसरी जंग अजीम को अपने हक में करने की कोशिश की थी, लेकिन हिटलर जिस तरह चाहते थे चीजें उस तरह बिल्कुल नहीं हुई। इन नाकामियों को दूसरी जंग अजीम का अहम मोड़ और जर्मनी के बर्तरी के खात्मे का आगाज भी समझा जाता है। ऑपरेशन बारबरोसा ने दोनों सुपर पावरों के मबैन 6 माह तक जारी रहने वाली शदीद जंग का आगाज किया था। ये एक ऐसा तसादम था जो दूसरी आलमी जंग का फैसला लाने वाला था। लेकिन सब कुछ इसके उल्ट हुआ और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली और अपनी लाश को आग में जलवा दिया ताकि सोवियत यूनियन इसे पहचान ना सके। और उधर हिटलर के साथियों ने हार के डर से साइनाइड जहर खाकर अपनी जान ले ली। ऑपरेशन बारबरोसा का नाम 12वीं सदी के मुकद्दस रूमी शहंशाह फ्रेडरिक बारबरोसा के नाम पर रखा गया था। जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के साथ ही सन 1939 में होने वाला जर्मन सोवियत मुआहदा भी टूट गया था। इत्तेहादी ममालिक के फौजों ने 30 लाख अफराद को 3 ग्रुपों में तकसीम किया और लेनिनग्राड, कीव और मॉस्को को निशाना बनाया। सोवियत फौज इस अचानक हमले से दंग रह गई और पहली जंग में इससे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये भी बताया जाता है कि कई लाख अफराद हलाक हुए थे। कीव, स्मोलेंस्क और वजामन जैसे कई शहरों को नाजियों ने फतह कर लिया, ताहम इन्हें भी भारी कीमत अदा करना पड़ी। सोवियत डिफेंस में बेहतरी और रूस की शदीद बर्फीली सर्दी की वजह से दिसंबर में जर्मन इन्फेंट्री की पेशकदमी रुक गई। इस वक्त जर्मन फौज मॉस्को तक पहुंच गई थी, लेकिन हिटलर ने फैसला किया कि जर्मन फौज जारहाना कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि लेनिनग्राड के गिर्द एक तवील मुहासरा करेगी। इब्तदाई हमलों में सोवियत फौज बच गई, लेकिन जर्मन फौज ने सन 1942 में नया हमला शुरू कर दिया और सोवियत के बहुत अंदर तक घुस गए। 1942 और 1943 के दरमियान स्टालिनग्राड की लड़ाई ने सूरत हाल को बदल दिया और बिलाखिर जर्मन अफवाज को पीछे हटना पड़ा। जर्मनी के हमलों में सोवियत यूनियन के शहरों को वसी पैमाने पर निशाना बनाया गया था। इनमें यहूदी सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे। 10 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए थे। हिटलर ने यहूदियों के मुकम्मल खात्मे का मंसूबा बनाया था। हिटलर ने बड़े कारोबार के मुतल्लिक अपना रवैया तेजी से तब्दील किया, लेकिन मेरे ख्याल में सोवियत यूनियन पर हमला पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर था। बोल्शेविज़्म से नफरत इनके अंदर बसी हुई थी। 1918 में जर्मनी के यूक्रेन पर कब्जे के साथ इस बात पर भी मुजम्मर था कि मुस्तकबिल में बोल्शेविज़्म फिर से भांप सकती है। एक नजरिया ये भी था कि इस खित्ते को अपने कंट्रोल में रखने से बरतानवी नाकाबंदी को रोका जा सकता है। इसकी वजह से पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी में कहत पड़ गया था, तो ये फितरती तौर पर एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। दर हकीकत ये मनसूबा दिसंबर 1940 तक पूरी तरह तैयार नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर ने अपने जर्नैलों के सामने सोवियत यूनियन पर हमले का जवाब पेश करते हुए कहा था कि बरतानिया को इस जंग से हटाने का बहुत यही रास्ता है। अगर सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई तो बरतानिया के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। हिटलर समझ गए थे कि इन्हें पहले मगरबी इत्तेहाद को शिकस्त देना है, खास तौर पर ऐसे में जब इस वक्त फ्रांसीसी फौज को सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। आधे से ज्यादा यूरोपीय ममालिक को कई दहाइयों तक नाजियों और सोवियत यूनियन के मबैन मुआहदे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। स्टालिन को बड़ी उम्मीद थी कि इससे सरमायाकार ममालिक और नाजियों के दरमियान खून रेजियां खत्म हो जाएंगी। जर्मन सोवियत मुआहदा भी स्टालिन के लिए जरूरत था, क्योंकि इसने हाल ही में अपनी रेड आर्मी को खत्म कर दिया था और जर्मनी के साथ किसी भी मुमकिन तसादम को रोकना था। यकीनन ये सच है कि ऑपरेशन बारबरोसा काफी देर से शुरू हुआ था और इस बारे में कई बहस होती रही कि इसमें इतनी ताखीर क्यों हुई। एक पुराना ख्याल ये भी है कि अप्रैल 1941 में यूनान पर हमले की वजह से इसे रोकना पड़ा था, लेकिन इस वक्त तक ये मालूम हो चुका था कि इसकी असल वजह टाइम है। सन 1940 और 41 के मौसम सरमा के दौरान शदीद बारिश हुई और इससे 2 मसाइल पैदा हो गए। पहला मसला ये था कि जर्मन मिलिट्री एयरफील्ड मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया था और जब तक एयरफील्ड खुश्क नहीं हो जाता हथियारों की नकलो हरकत नहीं हो सकती थी। और दूसरा मसला ये था कि खराब मौसम की वजह से मशरकी महाज पर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की तैनाती तखीर का शिकार हुई। एक और दिलचस्प हकीकत ये थी कि जर्मन मोटर ट्रांसपोर्ट डिवीजन के 80% लोग शिकस्त खुर्दा फ्रांसीसी फौज से आए थे। यही वजह थी कि स्टालिन को फ्रांसीसियों से नफरत थी। इन्होंने सन 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस पर दलील पेश की थी कि इनके साथ गद्दार और शाकतदारी का सलूक किया जाना चाहिए। हकीकत ये है कि जब इन्होंने हथियार डाल दिए तो इन्होंने अपनी गाड़ियां तबाह नहीं की और यही वो चीज थी जो स्टालिन के लिए बड़ी संगीन थी
और यहाँ तक कि ये भी सुनने को मिला कि स्टालिन को हिटलर ने धोखा दे दिया। इस वजह से बहुत सारी अफवाहें उड़ी। इनमें से एक ये भी थी कि स्टालिन पहले जर्मनी पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। बहरहाल इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आती। दरअसल ये बात सोवियत यूनियन के 11 मई 1941 के हंगामी दस्तावेज पर मुबनी है। इस दस्तावेज में नाजी हमलों के मंसूबों के बारे में बात की गई थी। जिन चीजों पर इन्होंने गौर किया उनमें से एक पेशेवर हमला करना था, लेकिन स्टालिन की रेड आर्मी इस वक्त ऐसा करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी। एक परेशानी ये भी थी कि जिन ट्रैक्टर्स पर इनके तोपखाने जाने थे वो फसलों की कटाई में इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन ये काफी दिलचस्प है कि स्टालिन ने किस तरह तमाम वार्निंग को मुस्तरद कर दिया। इन्हें सिर्फ बरतानिया ने खबरदार नहीं किया था, बल्कि इनके अपने डिप्लोमेट्स और जासूसों ने भी इन्हें आगाह किया था। शायद स्पेनिश सिविल वार के बाद इन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि बैरून मुमालिक तमाम शख्स करप्ट और सोवियत मुखालिफ है। चनाचा जब इन्हें बर्लिन से इत्तला मिली तो इन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि जब इन्हें जर्मन फौजियों की एक छोटी सी लगत भेजी गई थी, लेकिन स्टालिन को पूरी तरह यकीन था कि जर्मनी के साथ लड़ाई करने पर मजबूर करना अंग्रेजों की एक चाल है। मंसूबा ये था कि ए लाइन की जानिब से पेशकदमी की जाए। अगर ये हो जाता है तो जर्मन फौज को मास्को और वाल्गा से आगे बढ़ने में मदद मिलती। लेकिन जब स्टालिन की जंगबंदी शुरू हुई तो बहुत से जर्मन फौजियों ने सोचा कि सिर्फ इस शहर पर कब्जा करने और वाल्गा तक पहुंचने से ही वो जंग जीत जाएंगे। ख्याल ये था कि सोवियत फौजी जो हमले के आगाज में बड़ी लड़ाइयों में जिंदा बच गए थे, इनको बमबारी के जरिए एक जगह घेर लिया जाएगा। इस दौरान में रूस और यूक्रेन के फतहशुदा इलाकों को जर्मन कॉलोनियों और बस्तियों के लिए खोल दिया जाएगा। जर्मन हैंगर प्लान के मुताबिक बहुत से बड़े शहरों में लोग भूख से मर जाएंगे। ये तखमिया लगाया गया था कि मरने वालों की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ होगी। लेकिन इस पूरे मंसूबे का इन्हिसार ए लाइन पर था। मेरे नजदीक ही एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करता है कि ऑपरेशन बारबूसा क्यों नाकाम होने वाला था। इस मुल्क के रकबे को देखें तो पता चलता है कि जर्मन फौज और इसके तहदी रोमेनिया और हंगरी के पास इतने बड़े इलाके पर फतह और कब्जा करने के लिए फौज नहीं थी। स्टालिन ने मास्को की तरफ पीछे हटने के मामले में थोड़ी छूट दी। इनका ऐसा करना बनता भी था, क्योंकि इस वजह से शहर को बचाने के लिए काफी फौजियों को बचाया जा सकता था। वहाँ बगावत का कोई इम्कान नहीं था जिससे सोवियत हुकूमत का खात्मा हो। दर हकीकत सोवियत हुकूमत को कोई खास तनकीद भी नहीं थी, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। इस वक्त लोगों का गुस्सा सिर्फ जर्मनी और जर्मन सोवियत महादे के टूटने पे था। मास्को की लड़ाई में रूस की सख्त सर्दी ने भी अहम किरदार अदा किया। इस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी थी और कभी कभार दर्जा हरारत -40 तक चला जाता था। जर्मन फौजी इसके लिए तैयार नहीं थे और न ही इनके हथियार और कपड़े इस माहौल के लिए मौजूद थे। जर्मन मशीन गनें अक्सर जम जाती थी और इनको इस्तेमाल में लाने के लिए फौजियों को अक्सर इन पर पेशाब करना पड़ता था। टैंकों के ट्रैक बहुत तंग थे, इस वजह से वो बर्फ पर ठीक से हरकत नहीं कर सकते थे, जबकि सोवियत यूनियन के पास T-34 टैंक्स थे और इसी वजह से इनको जर्मनी पर बढ़तरी हासिल थी। रूस की सख्त सर्दी ने जर्मनी के हौसलामंद और बहादुर इन्फेंट्री को सुस्त कर दिया था। बारिश से पैदा होने वाले कीचड़ ने जर्मन फौज की पेशकदमी को पहले से भी सुस्त कर दिया था। अब सर्दी की वजह से हालात मजीद खराब हो गए। अगर फ्रांस के हाथों शिकस्त के बाद जर्मनी ने पहले जैसी हालत कायम रखी होती और इन ममालिक के वसाइल से अपने मुल्क की फौज को मजबूत बनाया होता, जिस पर पहले हिटलर ने कामयाबी हासिल की थी, तो जर्मनी की पोजीशन और ज्यादा मजबूत होती। अगर स्टालिन ने सन 1942 और 43 में पहले हमला किया होता तो सोवियत यूनियन के लिए काफी तबाहकुन होता। इसमें कोई शक नहीं कि यह जंग का अहम मोड़ था। जर्मन फौज को 80% नुकसानात मशरकी महाज पर हुआ। यह ऑपरेशन बारबरोसा ही था जिसने जर्मन फौज की कमर तोड़ के रख दी।